देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 957 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की तादाद हुई है 14,792। कोरोना से अब तक 488 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में ही 36 लोगों की मौत। आईसीएमआर के मुताबिक शनिवार को कुल 35,494 सैंपल टेस्ट किए गए और अभी तक कुल 3,72,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। कोरोना को लेकर देश में राहत की खबर। अब तक 2015 लोग बीमारी से रिकवर हुए। 13.85% मरीज हुए ठीक। और कुल इन्फेक्टेड लोगों में 4,291 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। निजामुद्दीन मरकज से देश के 23 राज्यों और यूटी में फैला है कोरोना। देश के 45 जिलों में 14 दिन में एक भी नया केस सामने नहीं आया। 23 राज्यों के 47 जिलों में दिखा पॉजिटिव ट्रेंड। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा। सभी को नरेला में आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। जहांगीरपुरी ब्लॉक सी में एक महिला को कोरोना से हुई मौत। तो उसके संपर्क में आने वाले 64 लोगों के सैंपल लिए गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में इतने कोरोना केस को बताया चूक। कहा जहांगीरपुरी में महिला के कोरोना की चपेट में आने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में एम्स की नर्सिंग ऑफिसर और उसकी 20 महीने की बेटी कोरोना की चपेट में। नर्स के पति भी पॉजिटिव पाए गए। झज्जर में चल रहा है इलाज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186 मामले सामने आए हैं। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई 1893। दिल्ली में कोरोना को लेकर आई अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में 134 मरीजों ने दी कोरोना को मात। इस दौरान केवल एक शख्स की मौत। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 71 तक पहुंची। रंगपुरी पहाड़ी के इजराइल कैंप और इंद्रपुरी समेत 7 नए इलाके किए गए हैं सील। नौसेना पर भी कोरोना का अटैक। मुंबई में नेवी के 26 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई। 7 अप्रैल को आईएनएस आंग्रे पर सामने आया था पहला मामला। पंजाब पुलिस के एसीपी अनिल कोहली की कोरोना की वजह से मौत हुई। लुधियाना में तैनात थे अनिल कोहली। पंजाब सरकार ने किया घर वालों को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान। अनिल कोहली के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दे दी गई थी। इलाज शुरू होने से पहले ही निधन। संपर्क में आए पुलिस वालों की में भी कोरोना की जांच जारी। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 219 तक पहुंची। अब तक 16 की मौत हुई है। 31 लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं। प्रशासन ने पूरे चंडीगढ़ जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। किसी एक इलाके में बीमारी के सीमित नहीं होने का तर्क दिया। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 280 केस बढ़े हैं। 12 और लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 53 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद में कोरोना के केस में आई तेजी। एक दिन में 239 तक बढ़ गया ग्राफ। अहमदाबाद में अब तक कुल 861 कंफर्म केस। अहमदाबाद का बहरामपुरा बना कोरोना का हॉटस्पॉट। एक दिन में कोरोना के 70 मामले सामने आए। ज्यादातर पीले ठेले पर सब्जी बेचने वाले। महाराष्ट्र में भी कोरोना से कोई राहत नहीं। 24 घंटे में 328 नए मामले सामने आए। 11 लोग। महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 3,648 तक पहुंची है। केवल मुंबई में आंकड़ा 2,268 तक पहुंचा है। मुंबई के धारावी में 16 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 117 पहुंची। अकेले धारावी में 10 लोगों की कोरोना से मौत। धारावी में कोरोना पर काबू पाने के लिए मिशन धारावी शुरू। बीएमसी ने धारावी में 34 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 2 कोरोना सेंटर खोले गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दफ्तर ने लॉकडाउन के दौरान घर पर अखबार और मैगजीन की सप्लाई पर रोक लगाई। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसले पर निराशा जताई। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर आई अच्छी खबर। 24 घंटे में 59 लोगों ने कोरोना को हराया। 92 और केस सामने आए। मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट इंदौर में शनिवार को 9 पॉजिटिव मामले मिले। एक शख्स ने तोड़ा दम। जिले में अब तक 890 कोरोना के मरीज। यूपी में कोरोना के 125 मरीज बढ़ गए। राज्य में कुल कंफर्म केसेस की संख्या बढ़कर 974 तक पहुंची। अब तक 14 लोगों की मौत हुई। नोएडा में 3 नए मामले सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की तादाद 95 पहुंची। सेक्टर 15A में नया केस मिलने पर इलाके में 3 मई तक उसे सील किया गया। नोएडा के नए सीएमओ AP चतुर्वेदी भी हटाए गए। DK ओहरी को सौंपी गई है जिम्मेदारी। राजस्थान में भी कोरोना के 122 नए मामले। अभी तक कुल 1351 मरीज। जयपुर में 4 लोगों ने कोरोना के कारण तोड़ा दम। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट के जरिए जांच शुरू। रैंडम सर्वे के तहत रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला पहला राज्य। बिहार में कोरोना के अब तक कुल 86 मामले। पटना में 32 साल की महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर कोटा से छात्रों को बुलाने का किया विरोध। कहा इस तरह की मांग मानी तो लॉकडाउन का बन जाएगा मजाक। कोटा से यूपी के छात्रों का लौटना जारी। शनिवार रात तक करीब 7,500 छात्र वापस लौटे। आज भी कोटा से रवाना होंगी बसें। सरकार ने सभी एयरलाइंस को दिया 2 टूक आदेश। उड़ान शुरू करने पर फैसला होने के बाद ही टिकट बुकिंग शुरू करने को कहा। एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू और 1 जून से इंटरनेशनल टिकट बुकिंग का किया था ऐलान। फिलहाल 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग पर लगी है रोक।
भारतीय कंपनियों को विदेशी टेकओवर से बचाने के लिए एफडीआई नीति में बदलाव। चीन समेत कई देशों को अब एफडीआई के लिए लेनी होगी सरकार से मंजूरी। एफडीआई नीति में बदलाव पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। राहुल ने 12 अप्रैल को ट्वीट के जरिए सरकार से बदलाव की मांग की थी। जरूरी सामान के स्टॉक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। मंत्रालय ने निगरानी के लिए 24/7 कंट्रोल रूम बनाए हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह की बैठक। लॉकडाउन में लोगों की समस्याएं दूर करने को लेकर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने पार्टी की 11 सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे अध्यक्ष, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम भी सदस्य। कोरोना का कब्रगाह बने यूरोप में अब तक 1 लाख लोगों की मौत। दुनिया भर में अब तक 1,57,000 लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए स्पेन ने 9 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। देश में अब तक 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी। 888 और लोगों ने तोड़ा दम। अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। फ्रांस में कोरोना ने छीनी 642 और जिंदगी। कोरोना से अब तक 19,323 लोगों ने दम तोड़ा। इटली में कोरोना से 23,000 लोगों की मौत। 24 घंटे में 482 लोगों ने तोड़ा दम। 1,76,000 एक्टिव केस। न्यूयॉर्क में 2 हफ्ते बाद मौत का आंकड़ा 550 के नीचे पहुंचा। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा लगातार कम हो रहे हैं मरीज। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन का 20 स्टाफ को हुआ कोरोना। राष्ट्रपति अशरफ गानी को भी संक्रमण न होने की पुष्टि। मुरादाबाद के हाजी नेब इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। सरताज के घर रविवार परिवार के 10 सदस्यों को ले गई क्वारंटीन सेंटर। मुरादाबाद में सरताज के घर जाने के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुआ था पथराव। इस बार लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर फूल बरसाए। इंदौर में सर्वे करने गई हेल्थ वर्कर्स की टीम पर फिर हमला। महिला हेल्थ वर्कर की पिटाई के बाद छीना मोबाइल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को मौके पर भेजा। मामले की जांच में जुटी टीम। एमपी के देवास में कोरोना वॉरियर पर हमला। मुस्लिम इलाके में लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडे से सफाई कर्मी की पिटाई की। हमले में सफाई कर्मी दीपक गंभीर रूप से घायल। नाराज सफाई कर्मियों ने इलाके में काम करने के लिए इनकार किया। पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। टोंक में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज। फ्लॉप एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एजाज पर लॉकडाउन तोड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं जमाती। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में स्टाफ को गाली दी। बिहार के नालंदा में कोरोना वॉरियर्स से लगातार दूसरे दिन बदसलूकी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तलवार दिखाकर दौड़ाया। लोगों ने किया बीच बचाव। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना वॉरियर्स पर हमले की निंदा की। बोली कोरोना वॉरियर्स है हमारी जिंदगी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से भागा कोरोना का मरीज हरियाणा के राई से गिरफ्तार हुआ। पुलिस मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में जुटी। कर्नाटक के मैसूर में एक मेडिकल स्टोर के बाहर सड़क पर पड़े नोट से दहशत। एक शख्स ने सैनिटाइजर छिड़क नोट में लगाई आग। सूरत में एक शख्स ने नोटों पर थूक लगाकर सड़क पर फेंका। पुलिस ने नोट को कब्जे में लिया। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स पर बेटे के साथ थूक लगाकर केले बेचने का आरोप लगा। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है जांच। मुंबई के मानखुर्द में महिला ने पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेच रही महिला का ठेला जब्त करने पहुंची थी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच झड़प। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर चालान काटने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। बिहार के बगहा में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस की नई तरकीब। उल्लंघन कर रहे लोगों के हाथों में लगा रही हम परिवार और समाज के दुश्मन का ठप्पा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विधायक राजेंद्र भिदुड़ी की घटिया राजनीति। पीएम मोदी की गहलोत से अच्छा बताने पर महिला को राशन छोड़कर जाने को कहा। आंध्र प्रदेश में गरीब महिला ने कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों को बांटी कोल्ड ड्रिंक। राज्य के डीजीपी ने नेक दिल महिला से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की। मेरठ से आई खूबसूरत तस्वीर। एडीजी और एसएसपी की पत्नी कम्युनिटी किचन में खाना तैयार करती नजर आई। घरों में रह रहे लोगों को जन्मदिन और सालगिरह के मौके पर दिल्ली पुलिस का तोहफा। गेटर कैलाश में 71 साल की बुजुर्ग को पौधा देकर मनाया गया उनका जन्मदिन। बुलंदशहर में राहत में जुटी पुलिस टीम पर बरसाए गए फूल। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस कर्मियों का स्वागत किया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस का जवान बना कोरोना वायरस। लोगों को वायरस के खतरे को लेकर आगाह करता नजर आया। स्विट्जरलैंड ने भारत के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिखाई एकजुटता। स्विट्जरलैंड की एल्प्स की पहाड़ियों पर तिरंगे के रंग में रोशनी की। विश्व धरोहर दिवस पर दिए की रोशनी से जगमगाई दिल्ली की 5 विरासतें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराने किले पर दीप जलाया। दिए की रोशनी से जगमगाया लाल किला। सफदरजंग के मकबरे पर भी जलाए गए दीप।
एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी पर बोले कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा, कहा साधारण तरीके से हुई शादी, चर्चा करने की जरूरत नहीं। सभी जिला प्रशासनों को महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग का निर्देश, रमजान के दौरान लोग घरों पर ही नमाज अदा कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जेल में पुलिस और कैदियों के बीच झड़प, लॉकडाउन की वजह से बेल न मिलने पर भड़के कैदी। लिफ्ट नेता विमान बोस हिरासत में, कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग और राशन वितरण में गड़बड़ी पर कर रहे हैं प्रदर्शन। कर्नाटक के बेल्लारी में लॉकडाउन का उल्लंघन, कतार में खड़े लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बारामूला के सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की स्ट्राइक टीम पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। मामूली आंधी में गिरे करतारपुर गुरुद्वारे के गुंबद, सिख धर्मस्थल को बनाने में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की खुली पोल। शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट, देशद्रोह समेत कई धाराएं लगाई गई। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम में बदलाव, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश। हल्की गरज के साथ बारिश से दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने जताई थी 9 राज्यों में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बर्फबारी, पेड़ पौधों से लेकर सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ की परत जमी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी गिरी बर्फ, पूरी पहाड़ियों पर बर्फ की चादर जमा। लुधियाना में सब्जी खरीदने के विवाद में 2 पक्ष जमकर भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी, धारदार हथियारों का भी हुआ इस्तेमाल, 8 लोग घायल। महाराष्ट्र के धुले में गश्त पर निकली पुलिस टीम पर पत्थरबाजी, मनचलों ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने की कुछ लोगों को गिरफ्तारी। नागपुर में लॉकडाउन के बीच आरएसएस की समाज सेवा, जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है राशन का सामान, देश भर में 10 लाख लोगों तक स्वयंसेवकों ने खाने पीने का सामान पहुंचाया। नवी मुंबई में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का बढ़ने लगा है जमावड़ा, गुजरात, राजस्थान सहित इजराइल, पाकिस्तान से मुंबई आते हैं पक्षी। यूपी के आगरा में कोरोना को मात देकर अस्पताल से बाहर आए 7 मरीज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर विदाई दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन में पुलिस 42 वाहनों को जब्त किया। कोरोना संकट के दौरान आगे आए क्रिकेटर, टीम मास्क फोर्स के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। टीम मास्क फोर्स में टीम इंडिया के कप्तान कोहली, रोहित शर्मा, सचिन, रविर जैसे क्रिकेटर भी शामिल हुए हैं, सभी ने पहने घर में बने मास्क। अपनी बेटी के साथ शीला की जवानी गाने पर फिर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर टिकटॉक पर शेयर किया वीडियो। धोनी के रिटायरमेंट पर बोले अजहरुद्दीन, कितना भी बड़ा नाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी आसान नहीं होती। कोरोना के ताजा हालात पर सलमान खान ने रिकॉर्ड किया नया सॉन्ग, सोमवार को म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर जारी होगा गाना।